मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं जम्मू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपको पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। 2024-25 के लिए जो एडमिशन हो रही है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक ओपेक मैनर में एडमिशन कर रही है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि वो मेरिट में कहाँ फॉल कर रहे हैं, उनका रैंक क्या है, उनके ऊपर कौन है, उनके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके दाएं कितने हैं, बाएं कितने हैं, उनकी कैटेगरी का मेरिट क्या है, कट ऑफ क्या है, क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट यूनिवर्सिटी आउट नहीं कर रही। यार मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कौन सी एडमिशन कर रहे हैं, आपका ये कौन सा तरीका है कि आप लोग यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करिए। पहले भी एडमिशन होती है, मेरा 6ठा साल है इस विश्वविद्यालय, पिछले साल से ही आपने ऐसा नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम शुरू किया कि आप प्रोविजनल लिस्टें आउट नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रोविजनल लिस्टें हर स्टूडेंट को जानने का हक है, चाहे एक स्टूडेंट है चाहे 1 लाख स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को जानने का हक है कि वो कहां फॉल करता है। क्योंकि सीयूईटी जब आपने यहां पे इंपोज किया, सीयूईटी का मतलब है ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट पूरे देश के छात्रों से भिड़ के यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, वो कोचिंग्स ले रहा है, वो प्रेपरेशंस कर रहा है, वो पैसे दे के कोचिंग ले रहा है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीयूईटी एग्जाम के लिए, पीजी या यूजी की एडमिशन के लिए। और आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनको आप मेरिट नहीं बता रहे। अगर वो स्टूडेंट मान लो आज 2 नंबर से रहता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कट ऑफ कितना है, अगली बार वो क्या तैयारी करेगा, किस हिसाब से प्रेपरेशन करेगा, कैटेगरीज में कैसे आप अलॉटमेंट करें सीट, कौन सा आप रोस्टर यूज कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं ये सबसे नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी में है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, नॉन सीयूटी वालों को बोल रहे हैं कि हम उनके लिए भी पोर्टल खोलेंगे बाद में। क्यों खोलेंगे भाई? हमने बोला था कि सीयूटी जम्मू में इंपोज करो, हम तब तो आप ही गए थे एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने, और आज आप बोलते हो कि यहाँ पे हम लोग नॉन सीयूटी वालों को एडमिशन देंगे। क्यों देंगे भाई? क्यों? क्योंकि आपके फेवरेट स्टूडेंट्स जो हैं वो, जिनको आप एडमिशन देना चाहते थे, वो सीयूटी में फेल हो गए, इसलिए आप नॉन सीयूटी वालों को देना चाहते हैं। अगर आपकी सीटें खाली जाती हैं, उन्हीं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दो जो अपीयर हुए थे सीयूटी में, फिर पोर्टल खोलो, उनसे फिर एंट्रीज करवाओ और उनमें मेरिट बनाओ। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा हमारी डिमांड है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक कंट्रोवर्शियल रूल इन्होंने बना दिया, क्या कि सेकंड प्रेफरेंस का रूल होगा। सेकंड प्रेफरेंस का रूल मतलब क्या है कि जो मान लो कोई, मैं यहाँ से लॉ कर लिया, अब मेरा मन है कि मैं हिस्ट्री में एमए कर लूं, यार मेरे को एडमिशन नहीं, बोलते आपने बहुत पढ़ लिया, अब आप दूसरे का हक मत मारिए। मैं कैसे हक मार रहा हूँ भाई? जब मैं सब्जेक्टिव एंट्रेंस देके हिस्ट्री में क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? दूसरा नंबर, मैं आपको इनको ये पूछना चाहता हूँ, आप ही किस यूनिवर्सिटी में एक एक प्रोफेसर जो है वो 4-4 पोस्टें संभाल के बैठा हुआ है। कोई रजिस्ट्रार भी है और दूसरी पोस्ट पे भी है, कोई कंट्रोलर भी है, वो जोरावर सिंह का हेड भी है, कोई यहाँ पे डीन है, कोई यहाँ पे एचओडी है। मतलब एक एक बंदा, कोई 2-2 डिपार्टमेंट का एचओडी है। मतलब आप करो तो, अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। जो आप करो वो जस्टिफाइड हो, स्टूडेंट्स करें वो गलत, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रोविजनल लिस्टें यूनिवर्सिटी ओपन नहीं करती, उसको पब्लिक नहीं करती, हम लोग एनएसयूआई जम्मू कश्मीर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और मैं लीगल भी तरीके से भी इसको देख रहा हूँ, लीगल एंगल से भी देख रहा हूँ। बहुत जल्दी होगा जब एनएसयूआई जम्मू कश्मीर अगर जरूरत पड़ी तो पूरा एडमिशन प्रोसेस जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टे करवाने का काम भी करेगी, क्योंकि दिस इज टोटली opaque and transparency is zero in admission process of Jammu University. Thank you.